जहाँ बैठकर सत्संग होता है, कथा होती है, उस पीठ को आज भी हम व्यास पीठ कहते हैं, व्यास गादी कहते हैं। तो व्यास एक परंपरा के रूप में साथ जुड़े हुए हैं। और दूसरी बात ये है कि व्यास पूजा को गुरु पूजा इसलिए क्योंकि व्यास की दिव्यता का ज्ञान जो ग्रंथ परंपरा के रूप में प्रारंभ हुआ, वो एक परंपरा के साथ गुरु के माध्यम से हमारे तक पहुँचता है। इसलिए गुरु पूजा, और गुरु पूजा कोई व्यक्ति पूजा, शरीर पूजा नहीं है, परंपराओं की पूजा है। जहाँ से कुछ पाया जाता है वहाँ के प्रति सम्मान की, कृतज्ञता की पूजा है। और साथ ही साथ एक संकल्प की पूजा है कि हम सब ऋषियों द्वारा प्रेरित, गुरु परंपरा द्वारा प्रेरित पथ को ही अपना पाथेय मानकर जीवन यात्रा में आगे बढ़े। तो व्यास पूर्णिमा का गुरु पूजा के रूप में आज यहाँ हरिद्वार श्री कृष्ण कृपा धाम में कार्यक्रम था। हमारा ये क्षेत्रीय कार्यक्रम था उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ जिलों को मिला करके यहाँ भक्तजन आए, सबका भाव साथ जुड़ा। गंगा मैया की पावन कृपा, शीतलता सबको मिली और सबके लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामना। व्यास पूर्णिमा गुरु पूजा के इस पावन प्रेरक सनातन पर्व। गुरु जी, उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने एक आदेश जारी किया है कि कांवड़ मेला के दौरान जो है सभी होटल ढाबे वाले लाइसेंस और अपने नाम लिख के रखेंगे। हमें लगता है कि ये जो निर्देश है ये कहीं इस ढंग का निर्देश नहीं है कि हम कहीं कोई किसी को प्रताड़ित कर रहे हैं या किसी के प्रति कोई भेदभाव कर रहे हैं। हमारी परंपराओं में भेदभाव नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि हमारे शुद्ध आध्यात्मिक आस्था का उत्सव है ये कांवड़ मेला जो है, उसमें आध्यात्मिक आस्था सुरक्षित रहे, किसी प्रकार की आध्यात्मिक आस्था से कोई खिलवाड़ करने की स्थिति न बना पाए। इसलिए ये स्पष्टीकरण की दृष्टि से संकेत किया गया है कि सबको स्पष्ट रहे। ये नहीं मनाही कि कौन कहाँ से कुछ ले रहा है, कहाँ से नहीं ले रहा। ये नहीं कहा गया कि दूसरी कोई जाति धर्म वाले वो अपनी दुकानें बंद करके भाग जाएं, क्योंकि पहचान है, उसके पश्चात सबकी अपनी आस्था है, जहाँ जहाँ जिसका भाव जुड़ा होता है। तो इस दृष्टि से इसे कहीं भी कोई राजनीतिक विद्वेष का कारण नहीं मानना चाहिए। किसी प्रकार का कोई भेदभाव या किसी की प्रताड़ना के लिए ये निर्देश नहीं मानना चाहिए। ये निर्देश केवल एक आस्था को शुद्ध स्वरूप में स्वीकार करने की दृष्टि